सत श्री अकाल। जैसे कि आप पहचान ही गए होंगे कि मैं हूँ बॉलीवुड की चलती फिरती दुकान, इन शॉर्ट सुगंधा मिश्रा। और मैं करने आई हूँ आपकी जिंदगी से टेंशन को डिलीट और भरपूर लाफ्टर को अपलोड, वो भी जोक्स मार मार के। क्योंकि बेटा नमस्कार भाई, जोक्स और डेंगू के मच्छर जितना मारो उतना ही कम पड़ते हैं। धन्यवाद। तो भाई आज से हर शुक्रवार की शाम होंगे मस्ती और कॉमेडी के कुछ ऐसे धमाके जो कर देंगे आपकी टेंशन को छूमंतर और देंगे आपको हंसी का फुल ऑन लाफ्टर डोज। तो हो जाइए तैयार नॉन स्टॉप हंसी और मस्ती की दिवाली के लिए, क्योंकि लॉन्च हो चुका है कॉमेडी का रॉकेट। और आज आने वाले हैं कुछ ऐसे खास मेहमान जो देंगे हमें कॉमेडी का शुद्ध ज्ञान, जो हमें ये समझाएंगे कि उत्तरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और हर टेंशन लेने से बिल्कुल कुछ नहीं होता है उत्तरी। तो भाई हर शुभ काम की शुरुआत जो है शंखनाद से होती है, तो क्यों ना हो जाए एक शंखनाद। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, निहार द चॉकलेट बॉय। हार कर जीतने वाले को निहार कहते हैं। छोटा सलमान अक्षत। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने सलमान भाई के सुनता। मिस डी धैर्य। मैं तो अपने सबकी फेवरेट हूँ। शायराना सचिन वाह वाह। मेरा दर्द भी तेरी खुशी से बेहतर होगा, मेरा दिन भी तेरी रात से बेहतर होगा। जब तेरी डोली उठे तो बाहर जाकर देखना ऐ बेवफा, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से बेहतर होगा। चटपटी श्रुति। मेरी हाइट पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। आज की शाम है इनके नाम, क्योंकि आज है हमारा चिल्ड्रंस डे स्पेशल। एक मिनट। अरे निहार, वेलकम है यार। क्या बात है, बड़े हैंडसम लग रहे हो। दीदी कितना बोलोगी? मतलब क्यों, क्या हुआ? अरे दीदी आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल है ना। हाँ तो क्या आज आप मन से जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। बहुत बदमाश बन रहा है तू, बदमाशी करेगा मेरे साथ? आंटी आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल है। हाँ तो आज सिर्फ और सिर्फ हमारी चलेगी, हमारी दादागिरी चलेगी। अरे लेकिन यहाँ पर कॉमेडी का रॉकेट तो मैं ही हूँ ना। अच्छा तो आप पैसे नहीं मारोगे? नहीं। चलो बिग टॉस से पूछ लेते हैं। बिग टॉस आज यहाँ मेन रोड में कौन है? सुगंधा, आप ये मंच छोड़कर जा सकती हैं। बॉस आप? नहीं, मैं तो ऐसे ही बच्चे के साथ किडिंग कर रही थी, है ना। तुम निहार इतने नॉटी हो ना, अपने घर की बात उस घर तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी तुमको? ये सब छोड़ो, मैं वो पुराने जमाने का बच्चा नहीं हूँ जो फुसलाने से फुसल जाऊंगा। फिर आज मेरी यानी बच्चों की दादागिरी चलेगी। यहाँ गाना होगा। क्या मतलब यहाँ पर गाना? जो हम बच्चे करेंगे। यहाँ डांस भी होगा। वो तो जो हम बच्चे करेंगे। और यहाँ कॉमेडी भी होगी जो हम बच्चे करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं यहाँ पर के बच्चों का डब्बा लेकर खड़ी रहूंगी? अरे एग्जैक्टली। चाचू की परमिशन है ना, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ बच्चों की दादागिरी चलेगी। एक मिनट, अब ये चाचू कौन है? फिर वही एजुकेशन के नाम पे ब्लैक स्पॉट। अरे आंटी, चाचू मतलब हमारे चाचा नेहरू। इनकी वजह से ही तो 14 नवंबर इज द चिल्ड्रंस डे। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी दादागिरी चलेगी। लेकिन ऐसे मतलब नो पर नो वर्क, ओनली इवेंट शुरू कर। ऑल डे है बच्चा पार्टी का, तो मूड भी होना चाहिए ना बच्चा पार्टी का। वैसे भी हमें बड़ों को सिखाना है कि हम बच्चों की तरह
नो टेंशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल द टेंशन। एग्जैक्टली। तो आ रहे हैं अपनी जोरदार और धमाकेदार परफॉर्मेंस लेके डीजे वाले बाबू के गाने पर हमारे शायराना सचिन और मिस्टी धैर्य। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या डांस किया है यार, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हो। कमाल है, क्या बात है, फुल ऑन मस्ती। ऐसा मैंने सुना है कि बहुत बड़ी शायरी करते हैं आप, सच है या बस ऐसे ही फेंकते रहते हैं? नहीं आती है, सुनाऊं क्या? इरशाद इरशाद इरशाद। वाह। चेहरा आपका खिलता हुआ गुलाब है, होठों पे आपके इश्क का सवाब है। चेहरा आपका खिलता हुआ गुलाब है, होठों पे आपके इश्क का सवाब है। अरे हम क्या शायरी करें आपके हुस्न की, ए हसीना आप तो खुद ही एक लाजवाब है। इसी बात पे अर्ज है, इतना ना नॉटी बनो मेरी जान, इतना ना नॉटी बनो मेरी जान, वरना खींच दूंगी तुम्हारे कान। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगी धैर्य, जो ट्विस्ट वाला स्टेप होता है ना, जो आप कर रहे थे अपने एक्ट में भी, एक बार वो करके दिखा दो यार, ट्विस्ट वाला। इतना नीचे तक जाती है बेचारी बच्ची, अभी से इतनी डाउन टू अर्थ है ना? थैंक यू सो मच माय डार्लिंग्स, थैंक्स अ लॉट, लव यू। थैंक यू। देखा आंटी, हम बच्चों का कमाल। एक मिनट, ये क्या आंटी 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 लगा के रखा है? दीदी बोलो मुझे। हाँ देखा दीदी, हम बच्चों का कमाल। ये बात तो है यार, तुम आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड हो, मतलब शायरी भी, डांस भी, वाह वाह। यार हमारे टाइम पे ना बच्चे इतने सिंपल हुआ करते थे ना, मतलब मम्मी पापा के ऐसे चुन्नी पड़ के पीछे पीछे उंगली पड़ के घूमते थे, मम्मी 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 मम्मी। अरे अब तो सब उल्टा हो गया है दीदी। हाँ हाँ कैसे? मेरे पेरेंट्स ना अब बच्चों की उंगली पकड़ के चलते हैं। हाँ तुम्हारा मतलब आजकल के पेरेंट्स, सब पेरेंट्स उंगली पड़ के चलते हैं बच्चों की। पेरेंट्स इतना बच्चों को परेशान करते और सब बच्चों को ही संभालना पड़ता है। सीरियसली यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, ये बात झूठी है। अरे ऐसा ही है दीदी, मैं मिलवाता हूँ आपको अपने एक दोस्त से जो बहुत परेशान है अपनी मम्मी पापा से, मेरे भाई। ओह समझ गई मैं तुम किसकी बात कर रहे हो। तो प्लीज वेलकम कीजिए हमारे जूनियर भाईजान यानी के सुपरस्टार अक्षत का। स्वागत नहीं करोगे हमारा? यार आजकल मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ और उसकी वजह, हर बच्चे के लाइफ में परेशानी की वजह कौन होते हैं? पापा मम्मी।
मुझे अपने पापा मम्मी से प्रॉब्लम नहीं है, उनके वेट से प्रॉब्लम है। मेरे पापा मम्मी का वेट इतना बढ़ गया है कि सड़क में चलते लोग उन्हें वेट कम करने के टिप्स देते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग शॉपिंग करने गए थे। एक आंटी मेरी मम्मी से कहती है, मैम अब ग्रीन टी पिया करो, फैट कम होगा। खुद तो वो आंटी सोनाक्षी दीदी से कम नहीं थी और मेरी मम्मी को कहती है ग्रीन टी पीजिए, आपका फैट कम होगा। और ग्रीन टी पीने से तभी फैट कम होता है जब हम लोग खुद पहाड़ पे चढ़ के ग्रीन टी तोड़ कर लाएं। मेरे मम्मी पापा बेकार का डाइट प्लान्स बनाते हैं जो मुझे जबरदस्ती फॉलो करना पड़ता है। मैं कहाँ फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा खाने वाला, अब दलिया पर आ गया हूँ। आपको पता है मैं जिम करता हूँ क्योंकि मैं तो सलमान भाई का फैन हूँ और सलमान भाई जैसा बॉडी भी तो बनाना पड़ेगा। पीछे पीछे पापा ने भी जिम ज्वाइन कर लिया और जब वो चिन अप का एक्सरसाइज कर रहे थे तो रॉड उनके हाथ में और वो जमीन पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना मोटा हूँ फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। ये वेट तो मैंने इसलिए बढ़ा रखी है ताकि मैं अपने मम्मी पापा को थोड़ा कंपनी दे सकूं। आखिर उनको भी तो लगना चाहिए कि मेरे ही मम्मी पापा हैं। मेरे भाई टेंशन लेने का नहीं, बस टेंशन देने का। पहले आप बड़े लोग नासमझी करते हो और फिर हमें बोलते हो कि बच्चे लोग समझते नहीं है। चलते हैं, डीजे वाले बाबू हमारा गाना बजा दो। क्या बात है, वेल डन वेल डन। क्योंकि अक्षत भाईजान, हम सब जानते हैं कि आप भाईजान यानी कि सलमान की बहुत अच्छे से उनके स्टाइल में डांसिंग एंड वांसिंग कर लेते हो। लेकिन एक बात बताओ कि उनके स्टाइल में थोड़े डायलॉग वाला भी बोल पाते हो या नहीं? जरूर बोल लूंगा। है? दिखाओ भाई, दिखाओ प्लीज। अरे एक सेकंड दीदी। हाँ, क्या बात? हीरो है लेकिन हीरोइन तो नहीं है ना, तो आप हीरोइन बनो। ओके, व्हाई नॉट यार, डेफिनेटली आई एम रेडी। शुरू करें? एक सेकंड अब चलो। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। प्यार से दे रहे हैं ये ढोकला, ले लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, ढोकले से लगता है। अच्छा। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा था? बहुत अच्छा था। किसका, इनका या मेरा? दोनों का अच्छा था। सलमान तो दुबले पतले और सोनाक्षी दीदी तो मतलब ज्यादा ही मोटी। एक मिनट, मतलब ये सोनाक्षी की बेइज्जती नहीं हुई, ये मेरी भी बेइज्जती हुई ना। हाँ। क्योंकि मैं ना छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो। मैं अभी किसी को बुला के लाती हूँ, तुम्हारी क्लास लेगा वो। नहीं ठहर जाओ दीदी, नहीं मैं जा रही हूँ, ठहर जाओ दीदी। शॉपकीपर, हाँ जी बहन जी। शॉपकीपर, हाँ जी बहन जी। तुम्हें पता है 14 नवंबर को क्या होता है? हाँ जी, हमारे भतीजे का मुंडन है। नहीं, 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। हाँ जी, काम करते हैं तो मुंडन एक दिन बाद कर लेते हैं, नहीं तो बाल दिवस वाले दिन ही बच्चे के सर पे बाल नहीं होंगे, बहुत अजीब सा फील करेगा। हाउ स्टूपिड। हैं? नमस्कार दीदी। दीदी आपकी आवाज को क्या हुआ? बेटा इतनी देर से दीदी दीदी चिल्ला रहा था तो मैंने सोचा कि चलो देश की दीदी को ही बुला लूं। पहचाना? हाँ, अरे आप तो लता दीदी है ना? हाँ। वही ना जो हमेशा सर्दियों में गाना गाती है। मतलब? अरे अरे बेटा वो तान होती है, उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। सुनाओ? नहीं, आप मुझे वो पुराने गाने मत सुनाओ। अरे बेटा मैंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, आजकल के सारे नए गाने जानती हूँ मैं। अच्छा डीजे वाला बाबू सुनाओ? अरे हाँ, वो तो मेरा फेवरेट गाना है। हाँ। चलो 1 2 3 स्टार्ट।
डीजे वा जय हो जय हो। अच्छा था दीदी, मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। लेकिन कंफ्यूजन था। एक मिनट बेटा, देख मैं तुझे दूसरा गाना सुना देती हूँ किसी दूसरे सिंगर की आवाज में। तुझे बस सिंगर का नाम गेस करना है। हाँ हाँ, करेगा करेगा। Okay. एक मिनट। हाँ, मुझे पता चल गया। कौन? उदित नारायण है ना, है ना? नहीं, ओशो उत्थुप जी। चलो कोई बात नहीं, मैं एक और गाना सुना देती एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, आप मुझे गाना मत सुनाओ, इस बार मैं आपको गाना सुनाऊंगा। नहीं नहीं, तुम कैसे सुना? नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा गाना सुनाऊंगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुन लो ना मेरा गाना। निहाल, अच्छा हुआ चला गया, कब से चक 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 कर रहा था, दिमाग खा गया मेरा। एनीवे, फिलहाल हम बुलाते हैं बच्चों की पार्टी से जूनियर सिंगिंग स्टार रोनिता को। भोली सी आशा, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अबे चुप, बस बहुत होगा, चुप कर जा, तेरे टाइम पास आग लगा दी। आदमी तो बहुत पकाता है यार, बस कर मेरे को अबे। अरे दीदी देखो, सुनो, समझो, ऐसे गाना चाहिए, ऐसे। इन लड़कियों को तो ना कुछ समझ में ही नहीं आता है, गाना भी नहीं गाना आता है। बहुत हो गया अब। हाँ, ये 1.5 फुटिया ना कुछ ज्यादा ही बोले जा रहे हैं।
रोनिता, लगता है इसको लड़कियों की पावर दिखानी ही पड़ेगी, है ना? 1 मिनट, इधर आओ तुम, इधर आओ। इधर तो आइए। 1 2 3। ना जुदा होंगे हम, ये है तेरे करम, कभी खुशी। थैंक यू सो मच रोनिता, तुमने इतना अच्छा गाया है। थैंक यू। और उसको भगाने में मेरा साथ भी दिया। थैंक्स अ लॉट बेबी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या रे? ये बताओ कि रामू के पापा के 4 बेटे थे। पहला सोम, दूसरा मंगल, तीसरा बुध और चौथा सो सिंपल यार, चौथा गुरु। अरे दीदी देखो, रामू के पापा के 4 बेटे थे। हाँ। तो छोटा बेटा रामू हुआ ना, चौथा बेटा रामू। रिमेम्बर? हाँ हाँ। तुम बच्चे ना अपनी हाइट के हिसाब से सवाल पूछा करो, ऐसे घुमा फिरा के सवाल पूछते हो तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है यार। अच्छा ठीक है, तुम दूसरा सवाल पूछो, मैं अभी जवाब दे दूंगी। नहीं, मैं मेरी आईक्यू लेवल खत्म नहीं करना चाह रहा। तुम ना बच्चे लोग ना बहुत स्मार्ट होते जा रहे हो, बता रही हूँ तुमको। ऐसे घुमा फिरा के कंफ्यूज करके सवाल पूछते हो, जिसका सवाल एक दुनिया में होता है और जवाब दूसरी दुनिया में। अरे लेकिन चुप कर जाओ, तुम कुछ नहीं बोलोगे। हाँ, बड़ों को भी साबित करने दो कि तुम बच्चे, तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ जा सकता है और कहाँ कहाँ नहीं जा सकता। हमारा एजेंट अपार शक्ति बड़ों और हम सब का काम कर रहा है, देखिए। हेलो हाय प्रणाम वालेकुम। इस चीज को अपार शक्ति खुराना कहते हैं। वेलकम टू कॉमेडी का रॉकेट। तो फिर अपार शक्ति ऑन द रन में मैं एक और अतरंगी चीज करने के लिए निकला हूँ ऑन चिल्ड्रंस डे। बच्चों से पूछने निकला हूँ कि उनको आईपैड क्या है, आईफोन क्या है, ये सब चीजों पता है। गैजेट्स आजकल नए नए आ गए हैं, PSP आ गई है, लेकिन ये क्या चीज है, इस बच्चे को क्या कहते हैं भाई? कोई मुझे बच्चा बता दे तो मजा आ जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। शुभम, अर्षा, आपने मुझे बताना है कि ये क्या है। What do you think this is used for? ये क्या चीज है? आई डोंट नो। ये हाँ, नहीं पता। नहीं पता। क्या बोलते हैं इसको? एप्पल। एप्पल? An apple a day keeps the doctor away. कंप्यूटर। कंप्यूटर? अच्छा। तो इस कंप्यूटर की तार का है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर? A computer. A computer. Computer. दिस इज अ कीबोर्ड। This is a keyboard. What do you think this is? क्या लगता है आपको ये? मुझे नहीं आता है, जिससे हम लिखते हैं शीट डाल के। शीट डाल के लिखते हैं, करेक्ट। What is it called? टाइपर। Very close. क्या लगता है देख के, इससे क्या होता होगा? सस्पेंड वगैरह कर सकते। क्या कर सकते हैं? सस्पेंड। सस्पेंड कर सकते हैं? किसको सस्पेंड करना है? वो जो फिल्म नायक में हुआ था, ये करके सस्पेंड कर देते थे। It's a keyboard. It's a keyboard. Don't ask your mama, she was यहाँ cheat. You tell. बताओ बताओ बताओ। अच्छा मैं हेल्प करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपकी। He'll help you. Oh, so cute. What do you think this is? टाइपराइटर। टाइपराइटर, dude. ओके देन, टाइपराइटर कुछ बच्चों को पता था, कुछ बच्चों को नहीं पता था, लेकिन चिल्ड्रंस डे पे हमने उनके साथ कुछ ना कुछ गुस्ताखी कर ही ली। ऑन दैट नोट, अपार शक्ति ऑन द रन में सिर्फ इतना ही। कॉमेडी के रॉकेट में बहुत सारे रॉकेट छूटते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो दीदी ये बताओ कि अगर आपको बाहर का खाना खाना है तो आप क्या करोगे? वेरी सिंपल, पहले मेकअप लगाऊंगी, फिर फोन से कैब बुलाऊंगी और फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लूंगी। अरे टोमेटो है ना, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करो, पेट्रोल का पैसा, मेकअप बॉक्स का खर्चा, सब कुछ बच जाएगा। सच? मतलब ऑनलाइन फोन करने से खाना आ जाएगा घर पे? फिर क्या, अरे फूड ऑर्डर, टिकट बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, ब्यूटी पार्लर, काम वाली, सब्जी वाली, सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर हो सकता है। सच? हाँ दीदी, हम अरे। बच्चे हैं ना तो लाइटली ले लेंगे नहीं। क्या बात है हाईटेक छोटू, तुम तो बहुत काम की चीज है यार। तुम्हारी मम्मी को तो बहुत फायदा होता होगा नहीं? अरे कहाँ आंटी, वो तो आज मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए इतना बोल रहा हूँ,
नहीं तो मम्मी मेरी कहाँ सुनती है। और ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, ये देखो एक दुख भरी कहानी जो अपनी मम्मी को अपग्रेड करने के चक्कर में खुद डाउनग्रेड हो गया। तो अपनी मम्मी को हाई टेक बनाने की कोशिश करने आ रहे हैं कूल डूड आर्यन। क्रिस, ओ क्रिस, क्रिस, सो रहे हो का? हाँ मैं सो रहा हूँ। अच्छा, ये तो हम पूछने आए थे कि सो रहे हो का। चलो कोई बात नहीं, सो जाओ बब्बू, सो जाओ। हाँ थैंक यू। अच्छा एक तो बात बताओ बब्बुआ, ये कैंडी क्रश का होता है? गेम होता है, ये कैसा गेम होता है? मोबाइल फोन वाला गेम है। अच्छा, हमने फोन में तो नहीं आता है। वो स्मार्टफोन में ही होता है। अब देंगे लपाड़ घुमा के, हमारा फोन स्मार्ट नहीं है का? हाँ, हम लोग किटी पार्टी में जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, हमको कहते हैं कि हमारा फोन बहुत ही स्मार्ट है, बिल्कुल हमारी तरह। मम्मी मेरे कहने का मतलब है कि आपका फोन है ना वो एंड्रॉइड नहीं है। हाँ वो तो हमको पता है, ये झोंकिया है। मम्मी एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये कैंडी क्रश खेलते कैसे हैं? पहले गेम डाउनलोड करनी पड़ती है। अच्छा कैसे? प्ले स्टोर से। ये अपने बगल वाले हरिया के स्टोर पे नहीं मिलेगा का? मम्मी ये वो वाला स्टोर नहीं है, ये वो वाला स्टोर है। वो वाला कौन सा? प्ले स्टोर डूडल ऐप है, फोन पे होता है। देखो हमसे बहुते मजाक मत करो, अब सच में जड़ देंगे एक। आता कुछ है नहीं और हमको सिखा रहे हो। हाँ स्टोर फोन में नहीं होता है, फोन स्टोर में होता है। हाँ बात करते हैं। मम्मी प्ले स्टोर मतलब एक ऐप होता है। आप नहीं मम्मी, ऐप, सॉफ्टवेयर वाला ऐप। उसके अंदर जाके आपको गेम डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर उसको इंस्टॉल करो और फिर ओपन कर दो। फेसबुक से अपने फ्रेंड से कनेक्ट करो और कैंडी क्रश खेलना शुरू कर दो, बस। अब सो जाओ। हाँ हाँ सो जा बच्चों, सो जा। अच्छा एक बात और बता, ये फेसबुक अकाउंट कितना में खुलता है? फ्री में। नेट पे जाओ और अपना अकाउंट बना लो। अच्छा तो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट है? हाँ? अच्छा तो करते कहाँ हो फेसबुक पे? अपने दोस्तों से बातें करते हैं और क्या। अच्छा खुदवा पे बात तो हमारे फोन से भी हो जाती है, तो फिर फ्रेंडिया से बतियाने के लिए फेसबुक के अकाउंट की क्या जरूरत है? मम्मी आप अपनी फोटो डाल सकते हो और किसी और की फोटो को लाइक कर सकते हो। हम क्यों लाइक करें किसी की फोटो? तो मत कीजिए, लेकिन अपनी फोटो शेयर कर लीजिए। अच्छा कौन सी फोटो डाल दे? कोई सी भी फोटो। मौसी की शादी की डाल दे। मौसी की शादी की डाल दो, अपनी शादी की डाल दो। अरे क्यों डाल दे अपनी शादी की? उसमें तुम तो थे नहीं, तो फिर क्या फायदा? मम्मी जो आपको पसंद हो वो वाली आप फोटो डाल दो, लोग कमेंट और लाइक कर देंगे। देखो सर, बदतमीजी सर पे चढ़ गई है। अपनी मम्मी की फोटो पे कमेंट करवाओगे? शर्म नहीं आती है तुमको? हमको नहीं खोलना है फेसबुक पे अपना अकाउंट। तो मत खोलिए। ओहो तो फिर हम कैंडी क्रश कैसे खेलेंगे? मम्मी एक तो आपको कुछ पता नहीं है और ऊपर से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रही हो। मुझे नहीं पता कि कैंडी क्रश कैसे खेलते हैं। अब पापा या तो फिर बिट्टू से जाके पूछ लीजिए ना। अरे वहीं से तो आ रहे हैं, पहले तुमने पापा और बिट्टू से ही पूछा, वो परेशान हो गए तुमने तरह। उन्होंने तो कहा है तुमसे पूछने को। अरे बिट्टू तो कह रहा था कि तुम तो मास्टर हो कैंडी क्रश में। ये बिट्टू भी ना। बताओ ना। बिट्टू! वाह क्या बात है, इतने अच्छे टिप्स दिए यार मुझे, और मेरे साथ पता नहीं कितनी मम्मियों को अपग्रेड कर दिया तुमने। मैं क्या बोलती हूँ आप लोगों को, ये ना बच्चे ठीक ही कहते हैं, इनकी बात सुनेंगे तो फायदे में रहेंगे हम लोग और अपडेटेड भी रहेंगे, है ना? वैसे ये देखकर मुझे ना मेरी मम्मी की याद आ गई। I need a break! अरे क्या तेवर है इसके, देखो तो। I also need a break. You also need a break. जाइए और जल्दी आइए। एक मिनट, ये कोई ऐसा वैसा फिजूल का ब्रेक नहीं है। आपको हर ब्रेक में एक काम की टिप मिलेगी, ओके?
हरियाली बच्चों को पेड़ पर अच्छी लगती है, लंच बॉक्स में नहीं, इसलिए कोई भी हरी चीज का इस्तेमाल ना करे। अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीज जल्दी बनती है, जैसे कि नूडल्स, रोल्स। ये चीजें 2 मिनट में बनती है और बहुत टेस्टी भी होती है। याद रखिएगा कि आप कोई भी टिप्स पड़ोस की आंटी से ना पूछें, क्योंकि उनके बच्चे भी टिफिन खाली कर कर नहीं आते हैं। आप अपने बच्चों से पूछेगा कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। एक फूड आइटम को कम से कम 2 हफ्ते के बाद ही दे, वरना टिफिन वापसी की संभावना बढ़ जाएगी। वेलकम बैक टू कॉमेडी का रॉकेट, जहां हमारे बच्चे कर रहे हैं चिल्ड्रंस डे स्पेशल पर खूब सारा धमाल और मस्ती। आंटी, मुझे ये बताओ कि आपने हमें टाइपराइटर दिखा के ये पूछा कि ये क्या है। अब आप बताओ हमारे जमाने के न्यू वर्ड्स का फुल फॉर्म। हाँ बताती हूँ, पूछो, आई एम वेरी अपडेटेड। तो ये बताओ कि OMG का मतलब क्या है। OMG मतलब ऑरेंज मैंगो ग्रेप्स। सी, I know a lot about dieting. वो तो दिख ही रहा है। अब बताओ लॉल। लॉल, लात और लात। दीदी, TTLY। ये तो अपने आप में एक फुल फॉर्म है। TTLY, तितली तितली लंबी यादें। दीदी, इसका आप मुझे मतलब बताओ। मतलब तो कुछ नहीं बनता। TTLY जो मैं आपको कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पा रहा हूँ। क्या? टॉक टू यू लेटर। बदमाश, इतने लेजी हो तुम बच्चे कि मतलब वर्ड की भी शॉर्ट फॉर्म बना ली, वो भी नहीं बोलना। दीदी, इसको लेजीनेस नहीं स्मार्टनेस कहते हैं। स्मार्टनेस कहते हैं? तुम टैलेंट समझते हो इसका? अच्छा ठीक है, तुम मुझे दी वर्ड पे गाना बना के दिखाओ तो मैं मानूं। वाई पापा पापा पापा। क्या पेपे पेपे, ये क्या गाना हुआ? क्या गाना है ये? सुपर हिट गाना है ये। बकवास है ये, बिल्कुल बकवास। ये कोई गाना नहीं हो सकता। ए अक्षत, मेरा भाई आजा फ्लोर पे और दिखा दे हमारी कोलावेरी डी को हम वेले हैं। क्या बात है यार, ये छोटे छोटे बच्चों का टैलेंट देखकर मैं तो हैरान, परेशान और बागबां हो चुकी हूँ। देखा दी, ये बच्चों का और गानों का स्टाइल। हाँ, बच्चों का स्टाइल तो ठीक है, लेकिन गानों का क्या स्टाइल हुआ? ये मतलब वेले, हमें वेले, ये वेले वेले क्या? कल को उल्लू को लेके गाना बना देंगे, उल्लू कहंदे सानू की, सानू उल्लू कहंदे सानू की। ये गाना हुआ भाई, बताओ? मतलब लिरिक्स में सोल ही नहीं है। ऐसे गानों को तो ना बैन कर देना चाहिए। बैन तो हम आप पे लगा देंगे, आप पे। क्यों? पुराने वाले गाने सुनती रहती हो। एक मिनट बच्चू, तुम्हें पता भी है कि बैन का मतलब होता क्या है? तो पता है ना। अच्छा, अभी देखते हैं। बिग मैजिक पर कॉमेडी के रॉकेट्स कभी इधर से छूटते हैं, कभी उधर से छूटते हैं। फिलहाल अपार शक्ति ऑन द रन में मैं एक और नौटंकी लेके आया हूँ। बेसिकली क्या है ना, आजकल हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं वर्ड बैन, इतना प्रोमिनेंट हो गया है हर न्यूज चैनल पे, हर टीवी चैनल पे, हर अखबार में बैन बैन बैन, कभी किसी चीज पे बैन, कभी किसी चीज पे बैन। लेकिन चिल्ड्रंस डे पर हम पूछने वाले हैं बच्चों से कि उनके हिसाब से किस चीज पर बैन लगना चाहिए। But what is ban? What is ban? That's what I want to ask you. What is ban? I don't know. क्या नाम क्या है आपका?
I want to tell you something. प्लीज टेल मी। In Jurassic World, they tried how to kill this Dominus Rex. बैन मतलब कि किसी चीज पे रोक लगा दी जाती है। तो आपके हिसाब से अगर किसी को रोकना हो, किसी पे बैन लगाना हो, किस पे होना चाहिए? पढ़ाई, होमवर्क, पढ़ाई। क्या क्या है वो चीज जो कभी नहीं होनी चाहिए, स्कूल में कभी नहीं होनी चाहिए? हिंदी, छोटे भाइयों पे। छोटे भाइयों पे बैन लगा देना चाहिए। That's awesome. कौन सी टीचर को बैन करें बताओ? मैथ्स टीचर। मैथ्स टीचर को बैन करो। What's her name? नहीं। Maths. मैथ्स पे बैन? Dude, what's with maths? गोल्फ और क्रिकेट। बैन हो जाना चाहिए। Golf और क्रिकेट बैन। Why do you say that? I hate cricket. You like football? Yes. क्या हमें गंदगी फैलाना नहीं चाहिए? क्या बात है डूड। इमेजिन छोटा सा बच्चा बता रहा है यार, चिल्ड्रंस डे पे। तो इससे पहले बच्चे मुझ पे बैन लगा दें कि मैं क्यों इनसे ऊट पटांग सवाल पूछ रहा हूँ, वो भी चिल्ड्रंस डे वाले दिन। आई थिंक चिल्ड्रंस डे वाले दिन तो इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो अननेसेसरी चीज़ों में बैन लग जाता है ना, उस पर बैन लगना चाहिए फिलहाल। अपार शक्ति यहाँ से खिसक रहा है। अपार शक्ति ऑन द रन में एक बार फिर से आऊँगा कुछ और नौटंकी करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स बिग मैजिक पे कॉमेडी के रॉकेट्स फूटते ही रहेंगे। सी यू अराउंड। तो हो रही है खूब सारी मस्ती और ढेर सारा धमाल, क्योंकि आज है चिल्ड्रंस डे स्पेशल। लेकर आइए छोटा सा ब्रेक और देखते रहिए कॉमेडी का रॉकेट। शॉपकीपर, आनी बेनी। शॉपकीपर, आनी बेनी। मुझे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। अरे वो तो सबको अच्छे लगते हैं, बच्चे क्यूट भी तो होते हैं। तुम्हें पता है मैं बचपन में बहुत क्यूट थी। अरे आप कह रहे हो तो मान भी लेते हैं। सुना है हमने गधे और शुअर के बच्चे बचपन में ही प्यारे लगते हैं। हाउ रूड। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुअर हूँ? अरे तुम बच्चे को क्या पता पुअर का मतलब होता क्या है? तुम्हें कुछ नहीं पता। असली पुअर का मतलब तुम्हारे मॉम बट को पता है। मॉम को पता है कि पुअर का मतलब होता क्या है। ये दुनिया में सिर्फ लास्ट पीस बचा है, तो आज ही सेल का पूरा फायदा उठाइए। पाइए बेडशीट के साथ सोफा कुशन फ्री। ऑफर सिर्फ सीमित समय और कुछ चंद बेवकूफों के लिए। वेलकम बैक टू कॉमेडी का रॉकेट। मैं हूँ आपका फेवरेट सुपरस्टार मिस्टर निहार, और ये सुगंधा दीदी जो कभी भी कोई रूप धारण कर लेती है। एक मिनट, इंट्रोडक्शन ना शो के स्टार्ट में होता है, ऐसे बीच में से कोई भी कुछ नहीं बोल देता है। ये सब रूल्स आप बड़े फॉलो करते होगे, हम बच्चे नहीं। हम मन के सच्चे हैं, जो दिल आए वो कर लेते हैं। ओह गॉड, तुम बच्चे ना इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है, यहाँ रखा था मैंने। तो हेलो, हाँ शांति। अरे मैंने मना किया था ना, शूट के बीच में फोन मत कर यार। लंच में कुछ भी बना दे, दाल रोटी बना दे, और हाँ सब्जी मत बनाना, सब्जी बहुत महंगी हो गई है। क्या? दाल इतनी महंगी हो गई? अच्छा सुन, वो जो मेरे सोने के इयररिंग्स है ना, हाँ जो मैंने लॉटरी से जीते थे, उसे बेच दे और दाल लाके बना दे। अरे आज का तो निकालना, कल का देख लेंगे। हाँ दीदी क्या है? आप बहुत पूर हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुअर हूँ? अरे तुम बच्चे को क्या पता पुअर का मतलब होता क्या है? तुम्हें कुछ नहीं पता। असली पुअर का मतलब तुम्हारे मॉम बट को पता है। मॉम को पता है कि पुअर का मतलब होता क्या है। हंसना बंद करो। पता है जब मैं छोटी थी तो मैं दाल से नहाया करती थी। अरे यहाँ दाल वहाँ दाल, यहाँ कहाँ दाल नहीं होती थी, मत पूछो। दीदी फ्लैशबैक से बाहर आ जाओ। मुझे ये बताओ, अगर दाल इतनी महंगी है तो खाने का ही क्यों, है ना? तुम बड़े लोगों को ना प्रॉब्लम ही है, टेंशन ना हो तो टेंशन हो जाता है। बिला कस हमारी तरह रहो, नो टेंशन नो फिकर। मैं कह रही हूँ यार, तुमसे क्यों बात करूँ मैं? तुम्हें कुछ नहीं पता। बच्चों को क्या पता महंगाई की क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ तुम्हारे मम्मी डैडी को पता है, तुम बच्चों को कुछ नहीं पता। क्या बोल रही हो दीदी? महंगाई बढ़ी तो हमारी तो वाट लग जाती है, वाट। मुझे पता है, मेरे बोलने से आप सबको हमारी तकलीफ समझ नहीं आएगी, इसलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रुति हमारी तरफ से सारे बड़ों को बताएगी
हम बच्चों का दर्द। प्लीज वेलकम श्रुति। आज सुबह सुबह मेरे पापा ने बोला, जा श्रुति बेटा जा, आज तेरा दिन है, जी ले अपनी जिंदगी। पर जिंदगी कैसे जीऊं ये तो बताया ही नहीं। और क्या मम्मी नए गहनों के बिना रह सकती है, जो कि सारे पीले रंग के होते एक जैसे, और वो भी चोरी के डर से बैंक का लॉकर ही पहनता है? नहीं ना, तो फिर मैं कैसे चॉकलेट, अम्यूजमेंट पार्क और टॉयज के बिना रह सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा दिल के बुरे, लेकिन वो बिल्स के मारे हैं। मैं तो दाल पसंद भी नहीं करती। मेरे हर रोज के दाल के पैसों से मेरे लिए हर दिन नए खिलौने आ जाएंगे। पर नहीं, प्याज काटते वक्त मम्मी हमेशा रोती थी, लेकिन अब और जोर जोर से रोती है। उसके दाम के कारण मैं भी रोती हूँ, क्योंकि दिन का एक प्याज मेरे खिलौनों के बजट पर भारी पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने बचपन से घर में बहुत सारे फिजूल खर्चे देखे हैं। मम्मी जहाँ सेल लगा नहीं कि घर के बेडशीट को भी बैग बनाकर मॉल ले जाती है। और आपने इन सेल के ऐड देखी है? दिवाली बम्पर सेल, पाइए एक के साथ एक आइटम फ्री। ऑफर सिर्फ आज के लिए, क्योंकि कल ये सारी दुकानें बंद होने वाली है और ये दुनिया में सिर्फ लास्ट पीस बचा है। तो आज ही सेल का पूरा फायदा उठाइए। पाइए बेडशीट के साथ सोफा कुशन फ्री। ऑफर सिर्फ सीमित समय और कुछ चंद बेवकूफों के लिए। आइए आइए आइए, दिवाली में दिवाला निकलवाइए। बच्चों को साथ मत लाइए, नहीं तो वो खिलौनों की डिमांड करेंगे। और आपको पता है, मजे की बात तो ये है कि मम्मी शॉपिंग करती है, बेडशीट घर लाती है, और घर आकर पता चलता है कि कुशन तो है पर सोफा नहीं। अब कुशन के हिसाब से सोफे की खरीदारी। सोफा आ गया, सेंटर टेबल जरूरी है ना, अब उसके हिसाब से मैचिंग पर्दे। अब कंप्लीट हो गया लिविंग रूम। अब सब मैचिंग है तो पड़ोसियों को भी दिखाना जरूरी है ना। अब पड़ोसी आ गए, उनका चाय नाश्ता वो भी जरूरी है। देखा, एक फ्री आइटम ने कितना खर्चा कर दिया। महंगाई चाहे बढ़े चाहे घटे, इन मम्मियों के शॉपिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा हमेशा महंगाई का रोना रोते। दूध चाहे कितना भी महंगा हो जाए, उसे हमारे पेट में जबरदस्ती एंट्री करवा देते। पालक की सब्जी चाहे कितनी भी महंगी हो, वो हमारे प्लेट में बिन बुलाए आ जाती है। और चॉकलेट पाने के लिए होमवर्क, एग्जाम में अच्छे मार्क्स, पड़ोस की मोटी आंटी को चुम्मी, ऐसे फिजूल डिमांडिंग पूरी करने पड़ते हैं। इन सब में पैसे डालकर क्या होगा? टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। मनी आपका और टाइम हमारा। इससे अच्छा है कि हमें टॉयज दे दो, अम्यूजमेंट पार्क ले जाओ और खिलौने दे दो। इससे हम खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो ही हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होगा। अगर हम छोटे छोटे बच्चे स्ट्रांग होंगे तो देश का फ्यूचर स्ट्रांग होगा और महंगाई कंट्रोल में होगी। नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा और चलते चलते एक दिन ना दाल मिलेगी, ना प्याज मिलेंगे और ना ही खिलौने। सोचो सोचो मम्मी पापा, सोचो और कुछ करो। अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमारे लिए वो आप लोग ही लाएंगे। वेरी नाइस परफॉर्मेंस श्रुति। लेकिन एक बात गलत है यार, तुम बच्चे लोग अपने मम्मी पापा की इतनी कंप्लेंट क्यों करते हो यार? देखो, अगर वो तुम्हें दूध पीने को कहते हैं या पालक खाने को कहते हैं तो आपकी अच्छी हेल्थ के लिए कहते हैं ना बिट्टू। और तुम मिस्टर,
अगर दूध नहीं पियोगे ना तो ऐसे ही 1.5 फुटिया रह जाओगे। लंबा होना है कि नहीं? ज्ञान मत दो, गाना सुनना है तो बोलो। आज यहाँ पे श्रुति है, इसलिए मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकता। Oh really? Then show me. ओके, तो देखो। सजनी तुझको देख कर हमको मिला चैन करार, बट आई वांट समथिंग बेटर। Very nice, Shruti. Very nice. And your performance was also very nice. Good luck. Thank you so much. अब सेल्फी लेने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मोबाइल फोन, वो वाला नहीं जो मम्मी पापा हमें चिपकाते हैं, नर्सरी राइम्स वाला, रियल वाला फोन। आप अपने आप को ऐसी जगह पर लेके जाओ जहाँ पर परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट एंगल हो और फोटो क्लिक करो। पर 1 मिनट, पाउट करना मत भूलना। अब पाउट क्या होता है? पहले जमाने में कैमरा वाले भैया कहते थे किसे चीज, पर ये जमाना तो डाइटिंग वाला है। अब बोले सूप। प के पहले वाला जो माउथ का पोजीशन होता है इसे कहते हैं पाउट। तो बस पाउट कीजिए और परफेक्ट पिक्चर आएगी। स्ट्रेस फ्री तुम रहते हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मियों को बीपी की गोलियां खानी पड़ती हैं। मूड तुम्हारा अच्छा रहता है और दूसरों का मूड सफर करता है। टॉय दो तो ये वाला क्यों नहीं दिया, दूसरा देना था। खाना दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो प्रॉब्लम। कार्टून दिखाओ तो पिक्चर मिस हो गई, पिक्चर मिस हो गई तो खेलने दो, खेलने नहीं दिया तो कार्टून मिस हो गया। मतलब हे भगवान। यार तुम बच्चे इतने क्यूट हो ना, तुम्हें देख के ना मेरा भी अपने बचपन में वापस जाने का दिल कर रहा है, लेकिन अब बचपन में वापस जा नहीं सकती ना। दीदी, आप बार बार फ्लैशबैक में क्यों जा रही हो? बच्चा बनना एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या? स्ट्रेस फ्री रहो, मस्ती और बिंदास एटीट्यूड। बस स्ट्रेस फ्री तुम रहते हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मियों को बीपी की गोलियां खानी पड़ती हैं। मूड तुम्हारा अच्छा रहता है और दूसरों का मूड सफर करता है। टॉय दो तो ये वाला क्यों नहीं दिया, दूसरा देना था। खाना दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो प्रॉब्लम। कार्टून दिखाओ तो पिक्चर मिस हो गई, पिक्चर मिस हो गई तो खेलने दो, खेलने नहीं दिया तो कार्टून मिस हो गया। मतलब हे भगवान। अरे दीदी क्या बोल रही है? सही बोल रही हूँ मैं। हमारी कंप्लेंट ना फिजूल की नहीं है, लॉजिकल है। एंड इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिव नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री। आप समझ गए ना? वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। नेशन वांट्स टू नो कि हर मम्मी बच्चों को डांटते वक्त अपनी मम्मी की डांट याद क्यों नहीं रखती। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना तब। अच्छा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी? नहीं, क्योंकि मम्मी भी कभी बच्ची थी। ये देखो। चिंकी, गाना क्यों बंद कर दिया? तेरी रिपोर्ट कार्ड आई है ना? आपको किसने बताया? निक्की की मम्मी ने। कहाँ है तेरी रिपोर्ट कार्ड? बैग में। दिखाई क्यों नहीं? मैंने नानी को दिखाई थी। तेरा नाम ना चांदनी कौर नहीं, चंटकौर हो ना, तो चंटकौर। अरे इतने लाल लाइन तो उसके रिपोर्ट कार्ड में नहीं है जितनी तू लाल हो रही है। थोड़ा दिमाग ठंड रख, घिया का जूस पिया कर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हाँ, घिया का जूस हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना मम्मी? घिया तो तेरा बनाना है मैंने। मैथ्स में कितने मार्क्स है तेरे? वो जो मैथ्स की टीचर है ना, उनकी बेटी मैथ्स में फेल हो गई है। अच्छा, तेरे मार्क्स कितने आए हैं? मेरे जो हिंदी वाले सर है ना, उनका जो बेटा जो मेरे वैन में आता है वो भी मैथ्स में फेल हो गया। अरे तेरे कितने हैं? अरे जब हिंदी के टीचर का बच्चा मैथ्स के टीचर का बच्चा फेल हो गया तो तू कोई इंदिरा गांधी है जो तेरी ये बेटी पास हो जाएगी? अरे ये भी तो फेल हो गई है, 4 नंबर आया इसके। हाँ, अरे मैं मर जाऊं। 50 में से सिर्फ 4? अरे निक्की के तो सिर्फ 2 थे। निक्की की मम्मी ना 12th पास है और मैं एमए पास हूँ। 3rd डिवीजन। हाँ, पर एमए तो हूँ ना मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने। हाँ, तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैं भी कर लूंगी। पहले ठीक से स्पेलिंग तो बोल ले। अच्छा एक बात बता, टुमारो की स्पेलिंग बता मुझे। मम्मी मुझे मालूम है ये टुमारो की स्पेलिंग टुमारो तक भी नहीं बता पाएगी। खाली तू रिपोर्ट
शर्ट दिखा मुझे अपनी। दिखा दे दिखा। चल चल दिखा। कुछ नहीं दिखा। आपने बिगाड़ा हुआ है। मैंने नहीं बिगाड़ा। बस रहने दो बच्ची मम्मी। है वो। रहने दो मम्मी। ओ जाने दो जाने दो। अब दिखा। हाय रब्बा मैं मर गई। इतने अंडे तो मुर्गियां भी नहीं देती। कितनी खोती लाई है। हाय रब्बा, अंडों से मुझे याद आया, घर में अंडे तो खत्म हो चुके, तूने मंगवाया कि नहीं? अरे शैंडी से कह जाकर अंडे ले आए जा। मैंने ना छित्तर मारने तेरे। मैंने मारे थे तेरे छितर? हाँ, बड़े शौक से फेल हुआ करती थी तू तो। मम्मी क्या बोल रहे हो चिंकी के सामने? सब सच बोल रही हूँ। बोलो बोलो। बोलो ना। हाँ, याद है स्कूल जाते वक्त मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, ऐसे करती थी तेरी मम्मी। हाँ मम्मी आप भी झूठ बोलते थे, स्कूल नहीं जाते थे? हाँ बेटा, बिल्कुल तेरे में गई है वो। चुप मम्मी। पर मैंने एमए कर लिया। हाँ, कैसे किया है? नकल उतार उतार के, वरना तो तू बीए पास भी नहीं होती। हाँ ओह, मम्मी आप चीटिंग। एक ही बार तो की थी चीटिंग मैंने, वो भी 10th में। और भूल गई, वो गुप्ता सर तुझे हैंड्स अप करके खड़ा कर दिया था, बिल्कुल प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने। तो सीधे कहते थे ना कि जो भी हो जाए नंबर लाने। अब पेपर में कुछ आता नहीं था तो चीटिंग तो करनी पड़ती है ना फिर। मम्मी ये डायलॉग ना जाना पहचाना सा लग रहा है। तू चुप कर। मम्मी अभी ना आप छोटी चांदनी है और नानी आपकी मम्मी। नानी आपको वैसे ही डांट रही है जैसे आप मुझे डांटते हो। हाँ क्यों नहीं बेटा, मम्मी भी कभी बच्ची थी। चल रहे हैं यहाँ पर कॉमेडी के हर रंग के पटाखे। लेकर आइए छोटा सा ब्रेक और देखते रहिए कॉमेडी का रॉकेट। कूल रहने के लिए सबसे पहले आपको अपने कपड़ों का ध्यान देना है। ढीले और यहाँ वहाँ से फटे कपड़े पहनेंगे तो आप कूल दिखेंगे। फेसबुक पे ऐसे स्टेटस डालिए जो कोई समझ ही ना पाए। इट्स कूल टू बी कॉम्प्लिकेटेड। चैटिंग में जितना हो सके उतने शॉर्ट फॉर्म यूज करें, जैसे TTYL, LOL, यो। यहाँ तक कि नाम के भी शॉर्ट फॉर्म्स है, जैसे हर्षिता का हरू। इट्स कूल यू नो। अपने पास हर ब्रांड के स्टिकर्स रखें। शॉपिंग चाहे जितनी भी करें उन पे चिपका दें। ब्रांड शो ऑफ इज रियली कूल, सो यूज दिस कूल टिप्स टू बी कूल। $1 million सेल्फी टिप्स। अब सेल्फी लेने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मोबाइल फोन, वो वाला नहीं जो मम्मी पापा हमें चिपकाते हैं, नर्सरी राइम्स वाला, रियल वाला फोन। आप अपने आप को ऐसी जगह पर लेके जाओ जहाँ पर परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट एंगल हो और फोटो क्लिक करो। पर 1 मिनट, पाउट करना मत भूलना। अब पाउट क्या होता है? पहले जमाने में कैमरा वाले भैया कहते थे कि से चीज, पर ये जमाना तो डाइटिंग वाला है। अब बोले सूप। प के पहले वाला जो माउथ का पोजीशन होता है इसे कहते हैं पाउट। तो बस पाउट कीजिए और परफेक्ट पिक्चर आएगी। वेलकम बैक टू कॉमेडी का रॉकेट। अब कुछ समझा दीदी? एक्चुअल में प्रॉब्लम का रूट कॉज थोड़ा थोड़ा। ए भगवान, अभी भी थोड़ा थोड़ा। दीदी दिमाग की ग्रीसिंग किया करो, थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ेगा। ये तुम बच्चों का ना यही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी छूट के दे दो तुम लोग सर पे बैठ जाते हो, इसीलिए बड़ों को बड़ा ही रहना पड़ता है। अरे दीदी एक बार हमारे साथ बच्चागिरी करके तो देख लो। पासपोर्ट में अपना एज 6 years लिखने लगोगी। नहीं 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 बाबा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप पैसे नहीं मानोगे, बच्चा पार्टी को बुलाना ही पड़ेगा। बच्चा पार्टी आ जाओ।
सो स्वीट यार, मजा आ गया। मतलब सीरियसली मुझे लगता था कि बच्चों की इनोसेंस कहीं गायब ही हो गई है यार। मतलब आजकल के हाईटेक बच्चे हाईटेक है लेकिन इनोसेंस है। और आज का जो कॉमेडी का रॉकेट इन बच्चों ने जो धमाल किया है, मस्ती की है, मतलब मेरे अंदर का बच्चा बैठे बैठे बाहर आ गया था। आई एम श्योर आपका भी आया होगा, है ना? और हाँ निहार, आई एम श्योर तुम घर जाओगे ना तो तुम्हारे मम्मी पापा ना आराम से बैठे नहीं होंगे, वो खेल रहे होंगे, तुम्हें उनको रोकना पड़ेगा। अरे दीदी आगे देखना, ये चिल्ड्रंस डे अभी तो शुरू हुआ है। हम बच्चा पार्टी क्या क्या कर सकते हैं तुम्हें अंदाजा नहीं है? अरे बस तुम लोगों का हो गया, तुम बच्चों का इतना ही बजट था। अब आगे से कॉमेडी का रॉकेट मैं चलाऊंगी। दीदी ये तुमने अपनी शामत को बुला लिया है। मैंने सोचा था तुम दोस्त हो पर तुम तो दुश्मन हो। अगला हफ्ता हमारा ही रॉकेट चलेगा और इस बार निशाने पर होगी तुम। बिग टॉस चाहते हैं सुगंधा अपना मुंह बंद करे या मंच से बाहर चली जाए। तो आज का कॉमेडी का रॉकेट यही खत्म होता है। अगले हफ्ते भी होगी खूब सारी मस्तीगिरी, डांसगिरी और धमालगिरी, क्योंकि जारी है अपन की बच्चागिरी। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। मम्मी पापा चलो घर। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी हैप्पी, ये हैप्पी था? मुझे डांट खिलवा के बिग टॉस की और खुद भाग गया हैप्पी हैप्पी करके। मम्मी एनीवे बच्चे हैं, होता है। लेकिन आप अगले हफ्ते जरूर आइएगा हमारे साथ कॉमेडी के पटाखे चलाने के लिए हमारे इस शो में जिसका नाम है कॉमेडी का